ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि राहम अब एमन के खिलाफ खुली जंग छिड़ने वाला है। अब वो एमन को गिरफ्तार करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और उसके नतीजे में एमन की याददाश्त भी वापस आ जाएगी। याददाश्त वापस लौट आने के बाद एमन राहिम से मुआफ़ी मांगेगी और उसे तमाम हकीकत बताएगी कि किस तरह आफिया ने उसे चालाकी से धोखा दिया और उसे राहिम का नाम लेने पर मजबूर किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें। आप जैसे ही राहम कैद से रहा होकर वापस आएगा, वो शहरूज और अपनी माँ को अपने सामने देखकर हैरत में मुब्तला हो जाएगा। यहाँ उसे तो ये ही लगने वाला है कि शायद शहरूज ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन शहरोज तो कहीं और जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। जहां फिर राहम जेल से वापस आकर शहरोज को गले लगाता है और शहरोज से कहता है कि आओ चलो, अंदर कहाँ जा रहे हो तुम, आज हम सारी सच्चाई सबके सामने खोल देते हैं और मैं अब सब लोगों के सामने सारी की सारी सच्चाई लाना चाहता हूं और सारा का सारा झूठ भी खोल देना चाहता हूं। यहाँ मुझे तो लगता है कि राहम की माँ सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेगी और राहम की माँ राहम से कहे कि बस अब इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब छोड़ दो तुम इस बात को, अब तुम इज्जत बरी होकर वापस आ चुके हो तो तुम्हें क्या ज़रूरत है अब ये सारी बातें दोबारा से दोहराने की। जहां फिर राहम अपने जज्बात पर काबू न रखते हुए कहेगा कि उम्मी में अरेस्ट हुआ, जेल में रहा, मेरी कितनी ज़्यादा बदनामी हुई, मेरा नाम तक डूब गया, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और अब आप कह रही हैं कि मैं इस बात को जाने दूं नहीं। मैं अब सारा का सारा सच सबके सामने खोलूंगा और सबको असलियत बताऊंगा। जहां फिर राहम को ठीक ठाक देखकर राहम का बाप भी बेहद खुश होगा, लेकिन राहम अब किसी से भी मिलने का इरादा नहीं रखता और ये सुनकर राहम की माँ बेहद फिक्रमंद हो जाएगी कि कहीं अब राहम अली नवाज अपने बाप को सारी सच्चाई न बता दे। जहां अभी तक किसी को पता नहीं है कि राहम अब आगे क्या कदम उठाने वाला है। जहां दूसरी तरफ ऐमन के घर वाले भी ऐमन से सख्ती से सवाल करेंगे कि ऐमन सच सच बता दो कि क्या चल रहा है, जमाल ने ये सब कुछ क्यों कबूल कर लिया, किया जमाल ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और तब ऐमन कहेगी कि मैं इस रात के बारे में जब जब सोचती हूँ तो मेरे सामने एक ही चेहरा आता है और वो है राहम अली नवाज का। जहां मेरा ये ख्याल है कि ऐमन की यादाश्त में तो कोई दूसरा चेहरा नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसे ये बातें सुनाई देती हैं जो उसे ये कह रही होती है कि तुम राहम का नाम ले दो, और वो भी चेहरा सबसे पहले आफिया का ही नजर आता है। जिसके बाद अब आफिया को भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका है कि राहम अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर नहीं रहेगा और वो अब अपनी सच्चाई सबके सामने खोल कर ही रहेगा और शहरोज को मुजरिम साबित करके ही दम लेगा। जिसके बाद आफिया के खराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो ऐमन को कॉल करती है। जहां फिर वो ऐमन को फ़ोन करके कहेगी कि मेरा बेटा बहुत चालाक है, उसने ये सब कुछ बहुत जल्दी में किया है, न सिर्फ उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है बल्कि जमाल को फंसाने के पीछे भी इसी का हाथ था। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पैसे के दम पर सब कुछ कर लिया और जमाल को इस सारे मामले में फंसा दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी तुम्हारे लिए ऐमन। जहां फिर ऐमन कहेगी कि अब कुछ भी हो जाए मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी और मैं राहम अली नवाज को अब सज़ा दिलवा कर ही रहूंगी और अब भले आंधी आ जाए या तूफान में अब पीछे नहीं हट सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सारी की सारी सच्चाई बताने का। जहां फिर ऐमन अपने घर वालों को भी हो सकता है कि सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ फिर ऐमन की बहन ऐमन से कहेगी कि तुमने बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लिया है। जब जमाल तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था और तुमने होटल वाले पर इल्ज़ाम लगा दिया, अब वो तुमसे बदला ज़रूर लेगा। तुमने बहुत गलत किया है ऐमन, तुम्हें सोच भी लेना चाहिए था कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। जहाँ फिर ऐमन का बाप ऐमन की हालत को देखते हुए कहेगा कि अब तुम बस भी करो, क्यों उसे सताए जा रही हो, तुम अच्छे से जानती हो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी तुम उसे बातें सुना रही हो। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर ऐमन को बातें सुनाने की बजाय जूते मारने चाहिए थे ताकि इसकी यादाश्त वापस आ सके और वो अपने असल दुश्मनों को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ अब राहम भी दोबारा अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और वहाँ पर फारूक साहब राहम से मिलने पहुँच जाएंगे। जहाँ फिर वो राहम से कहेंगे कि राहम ये सारा का सारा मेरा प्लान था, मैंने तुम्हें उस मुश्किल से निकालने के लिए बहुत मेहनत की है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस मसले को भूल जाओ
जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम भी मेरे भांजे हो और शहरोज भी। जहां फिर राहम इंतहाई गुस्से से कहेगा कि नहीं मामू, मैंने बहुत ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त की है। मैंने जेल में जो रातें गुजारी हैं वो तकलीफ और बेइज्जती मुझे अब भी याद है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जहां फिर फारूक कहेंगे कि अब तुम्हें रुक ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि इन सब का नतीजा क्या निकलेगा। अगर शहरूज की सच्चाई सबके सामने आ गई तो शहरूज भी नहीं बचेगा और राहम कहेगा कि मेरे दिल में आग लगी हुई है और अब मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा और आग लगा दूंगा। अब मैं फारूक साहब रुकूंगा नहीं। अब मैं उस लड़की को बताऊंगा कि उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। जिसके बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि राहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सच्चाई सबके सामने रखेगा कि आप लोग लड़की के पीछे तो बहुत भाग कर आ रहे थे, इसके हक में खड़े हो गए थे और उसके लिए इंसाफ मांग रहे थे। अब जब उसी लड़की की सच्चाई सामने आ चुकी है कि उसने पैसों के लालच में मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, तो अब आप लोग क्यों खामोश हैं? क्यों नहीं जाकर उससे सवाल करते कि उसने ये सब क्यों किया? जिसके बाद पुलिस वाले भी ऐमन के पास पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि राहम ऐमन के खिलाफ FIR दर्ज करवा देगा कि उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। जहां फिर ऐमन के खिलाफ शिकायत के बाद न सिर्फ पुलिस पहुंच जाएगी, बल्कि इसी के साथ साथ प्रेस के लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे और ऐमन से सवाल जवाब करने लगेंगे। लेकिन सवाल जवाब करने से पहले ही पुलिस ऐमन को गिरफ्तार कर लेगी और गाड़ी में डाल देगी और सीधा पुलिस स्टेशन ले आएगी, जहां अब ऐमन ये सब कुछ देखकर इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और वो डर कर रोने लग जाएगी। यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब ऐमन की हालत खराब हो जाएगी। जैसे ये 2 दिन जेल में गुजारेगी और दवाइयाँ भी खाने को नहीं मिलेगी, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तभी ऐमन को समझ आएगा कि उसने राहम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर कितनी बड़ी गलती की है। जब उसे कुछ याद ही नहीं था तो उसे यूं ही राहम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। 2 दिन बाद जब ऐमन को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगेगा तो वो पुलिस से दरख्वास्त करेगी कि उसे राहम से मिलने दिया जाए। मुझे लगता है कि उसके बाद राहम ऐमन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। राहम ऐमन से मुखातब होकर कहेगा, अब तुम्हें समझ आया कि पुलिस स्टेशन में रहना और जेल की जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे बदनाम करना, उसकी इज्जत खाक में मिलाना कितना बड़ा गुनाह है। तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है ना? ऐमन शर्मिंदगी और आंसुओं के साथ राहम से कहेगी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे ऐसी दवाइयाँ दी जा रही थीं जिनकी वजह से मेरा ज़हन माऊफ हो गया था और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि आपकी माँ ने ही मुझे ये बताया था कि आपने यानी राहम अली नवाज़ ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। सिर्फ यही नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि आपने जमाल को फंसाने की कोशिश की है। उन्हीं बातों और आपकी माँ के दबाव की वजह से मैंने झूठ बोला। मुझे अपने किए पर शदीद अफसोस है। जहां फिर यहाँ हो सकता है कि राहम सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर ले या फिर ऐमन से कहे कि यही बयान तुम कोर्ट में भी दोगी और बताओगी कि ये सब कुछ करने का तुम्हें किसने कहा है। जिसके बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तब शायद राहम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए कि उसने ऐमन को थाने में बंद करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसके बाद राहम ही ऐमन से शादी कर लेगा। तो आगे जाकर ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।